क्या किसी को देख करके कभी आपको ऐसा लगा है कि इनके अंदर से एक रोशनी आ रही है जो इनकी अपील को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है? जितने सुंदर हैं उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर नज़र आते हैं। ये रोशनी है उनकी अंदरूनी खुशी की, जो एक मिरर की तरह उन पर एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है। आई एम श्योर आप भी अपनी खुशियों को बढ़ा करके, खुश हो करके अपनी अपील बढ़ाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें इग्नोर करना सीखें। जानते हैं क्या? 7 चीज़ें जो बहुत खुश लोग इग्नोर करते हैं, जिन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आप कुछ काम कर रहे हैं, वाईफाई कट, आपके पड़ोसी के घर में बहुत चिल्ला चिल्ली हो रही है, आपके कपड़ों पर केचप गिर गया। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको इतनी चिढ़ देती है, आप इतने परेशान हो जाते हैं कि खुशी अपने आप कम हो जाती है। ये सिर्फ कहना ही आसान है कि छोटी मोटी उलझनों, परेशानियों पर ध्यान ना दो। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे सड़क पर जो ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं, परेशान कर रही हैं। इतना आसान नहीं होता। आपने किसी से कुछ करने के लिए कहा, उन्होंने नहीं किया, उस समय हम इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जो बहुत खुश लोग हैं वो इन छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। वो अपनी मेंटल एनर्जी कंजर्व करते हैं। इसे यंग लोग चिल रहना कहते हैं। इससे उनका सेंस ऑफ वेलबीइंग इतना प्रभावित नहीं होता और इसके लिए उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप इन सारी छोटी मोटी उलझनों को इग्नोर करते हैं, उस समय आप अपनी मेंटल एनर्जी कंजर्व करते हैं और आपका फोकस उन चीज़ों पर जाता है जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपके लिए अच्छी हैं, और इस तरह से आप अपनी खुशी को बढ़ाते हैं। आप ट्रैफिक में अटके हैं, उस समय आप चिढ़ेंगे कि मैं ट्रैफिक में अटका हुआ हूँ, मेरा समय व्यर्थ हो रहा है। आप क्या कर लेंगे? उस समय आप अपना फोकस इस पर दे दें कि मैं कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन लूँ या वो एक पॉडकास्ट उसे सुन लूँ। इस समय को बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। आपने किसी से कुछ करने को कहा, उन्होंने नहीं किया, भूल गए या कोई भी कारण हो सकता है। अगर आप इस बात से चिढ़ेंगे कि उन्होंने क्यों नहीं किया, आपकी खुशी कम होनी ही है, बल्कि आप इस पर अपना ध्यान दे दें कि उन्होंने क्या किया। जब हम छोटी मोटी बातों से चिढ़ना छोड़ देते हैं, उन्हें इग्नोर करना सीख जाते हैं, उस समय उसका एक और फ़ायदा होता है कि हम उन सिचुएशंस में अगर अफेक्टेड हो जाएं, रिएक्ट कर देते हैं, किसी पर बरस पड़ते हैं, किसी से लड़ लेते हैं और इससे सिचुएशन ख़राब ही होती है। उन्हें इग्नोर करना सीख लें तो हम बेहतर रिस्पॉन्सेस दे सकते हैं। जो आपको बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा ट्रिक है वो छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होते, उन्हें इग्नोर कर देते हैं। बहुत सुखी लोग अपने ऊपर बिजी रहने का प्रेशर ही नहीं लेते। आपको बहुत गौरव है इस बात का कि आप बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन क्या कारण? अपने ऊपर ये प्रेशर बिल्कुल ना लें। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना, इन दोनों में फ़र्क है। खुश लोग अपने ऊपर ये प्रेशर ही नहीं लेते कि उन्हें हर समय बिजी रहना है, बिजी नज़र आना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होना भी आपकी मेंटल, इमोशनल एनर्जी को ड्रेन करता है, और जहाँ एनर्जी ड्रेन हुई वहाँ आपकी खुशी कम हुई। बहुत ज़्यादा बिजी होना यानी प्रेजेंस की कमी, क्योंकि ध्यान तो उतना ही है। प्रेजेंस की कमी हुई तो समय की अपने आप कमी हो जाती है उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। काम करना ज़रूरी है, वैसे आराम करना, वो सारी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं। जो लोग बहुत खुश हैं वो सफलता और बहुत ज़्यादा बिजी होने को इक्वेट नहीं करते हैं। उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए और वो उसकी तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि वो अपने काम को ध्यान देंगे, उसी तरह से वो सारी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, आराम, लोगों से कनेक्शन पर भी ध्यान देंगे ताकि उनकी मेंटल एनर्जी में बैलेंस रहे। जो बहुत खुश लोग हैं वो ओवर प्लानिंग को इग्नोर करते हैं। ज़िंदगी क्या एक कैलेंडर है जिसमें सब कुछ शेड्यूल्ड है, प्लान्ड है टू द टी? ज़िंदगी एक कैनवस है जिस पर रंग अपने आप नेचुरली बिखरेंगे। आप प्लान कीजिए लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। ज़िंदगी की ज़्यादातर खुशियाँ उन ब्लैंक स्पेसेस, उन ब्लैंक समयों में मिलती हैं जिनके लिए आपने प्लान नहीं किया है। जो खुश होते हैं वो ओवर प्लानिंग नहीं करते, स्पॉन्टेनिटी, सरप्राइजेस के लिए भी खुद को रेडी रखते हैं। जब आप सब कुछ ओवर प्लान करते हैं उस समय आप पर स्ट्रेस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है, स्पॉन्टेनिटी तो है ही नहीं, आप रेडी नहीं हैं ज़रा सा भी डेविएट होने के लिए, और इसके साथ साथ अगर प्लान पूरा नहीं हुआ तो इतना डिसअपॉइंटमेंट, आपको लगता है सब कुछ स्ट्रिक्ट शेड्यूल में ही रहकर हो जाए।
उस समय आसपास की खुशियाँ, आसपास की अच्छी चीज़ें आप कैसे नोटिस करेंगे? आप किसी खूबसूरत ट्रैक रूट पर गए, आपने मिनट मिनट की प्लानिंग करके रखी है, तो आप आसपास की खूबसूरती कैसे देखेंगे? जो लोग बहुत खुश होते हैं वो ओवर प्लानिंग नहीं करते, प्लानिंग करते हैं लेकिन थोड़े गैप्स भी रखते हैं कि ज़िंदगी की खूबसूरती को देख सकें और खुश हो सकें। जो लोग बहुत खुश होते हैं वो लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाते और अपनी हर पर्सनल चॉइस को जस्टिफाई नहीं कर रहे होते। वो क्या खा रहे हैं, क्या करियर चूज़ किया है, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमेशा दूसरों को जस्टिफिकेशन नहीं देते। उनके डिसीजंस इस पर बेस्ड रहते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, ना कि दूसरे उनके लिए क्या अच्छा सोचते हैं। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए, अपनी चॉइसेस को जस्टिफाई करने के लिए एक्शंस लेते हैं, उस समय आप अपने चॉइसेस को सेकेंड गेस कर रहे होते हैं। जब आप दूसरों से अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उस समय आपकी चॉइसेस ज़्यादातर कन्वेंशनल हो जाती है, हर्ड मेंटेलिटी हो जाती है। जो दौड़ दुनिया दौड़ रही है वही आप दौड़ेंगे, और अगर आपने कुछ और डिसीजन लिया तो आप उसे सेकेंड गेस कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि ये सही है या नहीं है, उसे ही क्वेश्चन करते हैं। और इस तरह के एक्शन से क्या होता है? टेंशन, डर, ऑब्लिगेशन, फियर ऑफ जजमेंट और नाखुशी। खुश लोग हमेशा वही डिसीजंस लेते हैं जो उनके लिए बेहतर है और खुद के डिसीजंस को जस्टिफाई नहीं करते, लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। बिन मांगी सलाह, वो बिना मांगी सलाह देते नहीं, अगर मिल जाए तो उसमें से सिर्फ मोती चुनते हैं। सलाह आपको हर जगह से, हर कोने से मिलती है और सबका इंटेंशन गलत नहीं होता। वो अपने एक्सपीरियंसेस के बूते पर जो उन्हें अच्छा लगा है चाहते हैं कि आप भी उनका फ़ायदा उठाएं। लेकिन खुश लोग बिन मांगी सलाह को थोड़ा इग्नोर करते हैं, सुनते हैं, उन पर रिफ्लेक्शन करते हैं, उसमें से जो कुछ भी उनके लिए अच्छा है उसे ही लेते हैं। इसलिए जब आपको कोई सलाह दे उसे सुने, थैंक यू भी कह दें, क्योंकि उनका इंटेंशन अच्छा ही है, आपकी भलाई ही चाहते हैं। लेकिन उसके बाद आपको अच्छी लगे तो सलाह लें, ज़रूरत पड़ने पर इसे मजाक की तरह भी ले सकते हैं। किसी दोस्त ने आपसे कहा कि आप बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं हैं, आपके चारों तरफ का वातावरण इतना गंदा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। आप उन्हें कह सकते हैं, तो चलो आ जाओ, मेरा पर्सनल ऑर्गेनाइजर बन जाओ, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग फॉर मी। खुश लोग सलाहें लेते हैं लेकिन उन्हें फिल्टर करते हैं, जो उन्हें चाहिए लेते हैं, बाकी सब कुछ इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एक सलाह सबके लिए सही नहीं हो सकती। जिस तरह से एक कपड़ा सबको फिट नहीं आ सकता, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। सुने, उस पर रिफ्लेक्ट करें, जो अच्छा हो उसे ले लें, क्योंकि कई बार खजाना ऐसी जगहों से आता है जहां पर हम नज़र ही नहीं डालते, पर ज़्यादा हो तो इसे मजाक में भी चेंज कर सकते हैं। क्विक फिक्स का लालच। जो लोग खुश होते हैं वो इस लालसा में हर समय नहीं रहते कि हर समस्या का बहुत जल्दी समाधान मिल जाए। जो चाहते हैं कि हर समस्या जल्दी से जल्दी सुलझे, जल्दी से जल्दी समाधान मिले, वो ज़्यादातर सुपरफिशियल वर्क पर ही ध्यान देते हैं, असल काम पर उनका ध्यान जाता ही नहीं। इससे टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है? किसी को अपने वज़न को लेकर समस्या है, वो अगर क्रैश डाइट पर चले जाएं तो क्या होगा? हो सकता है वो डाइट काम कर गई है, उनका वज़न कम हो गया है, पर फिर वही भूख, चिड़चिड़ापन, बिंज ईटिंग और वापस योयो की तरह पुरानी जगह पर पहुंच जाएंगे। लॉटरी जीतना, क्रेडिट्स पर लाइफ जीना, इस तरह के क्विक फिक्सेस पर खुश लोग ध्यान नहीं देते। क्विक फिक्सेस सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन देते हैं, जो असल प्रॉब्लम है उसको तो बिल्कुल भी सुलझाते ही नहीं। पर आप क्विक सॉल्यूशंस को ना देख करके, मेहनत करके सही तरीके से काम करें तो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़ायदा होगा। खुश लोग धैर्य रख करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। वो लंबे समय तक रहे ऐसे समाधान के लिए काम करते हैं। वो इन्वेस्ट करते हैं कि बीमार नहीं, बीमारी का इलाज हो। पुरानी कहानियाँ। जो लोग बहुत खुश होते हैं वो अपनी पुरानी कहानियों को इग्नोर करते हैं। हम सब खुद से कहानियाँ कहते हैं, हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं। जब हम इन पुरानी कहानियों से खुद को जुड़े रखते हैं, उन पर ही पूरा ध्यान देते हैं,
उस समय हम अपनी ग्रोथ को रोक कर रखते हैं। और खुश लोग ऐसा नहीं करते, वो अपनी कहानियों को अपडेट करते रहते हैं, उनमें चेंज लाते रहते हैं, तभी उनमें चेंज आता है। खुश रहते हैं, वो पुरानी चीज़ों में उलझे नहीं रहते, वहीं नहीं अटके रहते, अपने नैरेटिव्स को देखते हैं, उन्हें बार बार विजिट करते हैं, क्या चेंज आया है, और उस हिसाब से नए नैरेटिव्स बनाते हैं। आप बचपन में शर्मीले थे तो क्या पूरी ज़िंदगी आप खुद को यही कहते रहेंगे कि मैं शर्मीली हूँ और लोगों से बात नहीं कर सकती? आप बहुत रिलायबल हैं और वही करते हैं जो आपसे उम्मीद की जाती है। तब आपके पैशंस का क्या? अपनी स्टोरीज़ को अपने समय के हिसाब से अपडेट करते रहें। खुश लोग पुरानी स्टोरीज़, पुरानी कहानियों में उलझे नहीं रहते, वो अपनी कहानियाँ नई लिखते रहते हैं। 7 बातें जो बहुत खुश लोग इग्नोर करते हैं। छोटी मोटी उलझनें, ज़रूरत से ज़्यादा बिजी रहना, हर चीज़ ओवर प्लान करना, अपने हर एक्शन को जस्टिफाई करना, लोगों की हाँ में हाँ मिलाना, बिन मांगी सलाह, चटपट समाधान और पुरानी कहानियाँ। ये तो तय है कि आप भी बहुत खुश होना चाहते हैं, इतना खुश कि खुशी आपके चेहरे से झलके, आपको और खूबसूरत, अपीलिंग बनाए। तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के रंग भरें, एप्रिशिएशन, ह्यूमर, और इन बातों को इग्नोर करना सीख जाएं। आप देखेंगे कि खुशी अपने आप इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि हम सिर्फ उतने ही खुश हैं जितना हमारे माइंड ने डिसाइड किया है। डिसाइड करें कि आप खुश होंगे और वो सारी चीज़ें इग्नोर करना आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। बहुत खुश हों। इस वीडियो को खुशी खुशी लोगों के साथ शेयर करें। वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।